क्या दिल्ली कूच को लेकर जारी प्रदर्शन की वजह क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता और बढ़ता ग्राफ है? ये सवाल एक वायरल वीडियो से उठ रहा है। दरअसल एक प्रदर्शनकारी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहता नजर आ रहा है कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, जिससे नुकसान है। वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर है और उनके पास बहुत कम दिन है। क्या कम दिनों में हम इसका ग्राफ नीचे कर सकते हैं? हम आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया, जी न्यूज नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली कूच को लेकर जारी प्रदर्शन की वजह पीएम मोदी की लोकप्रियता का बढ़ता ग्राफ है? ये बड़ा सवाल। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੋਦੀ तो प्रदर्शनकारी नेता को यहाँ पर आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि राम मंदिर के बाद से किस तरह से पीएम मोदी का ग्राफ बढ़ा है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार मैं गांव वालों से भी बातचीत कर रहा था। देखिए किस तरह से पीएम मोदी पर विवादित बयान देता हुआ ये प्रदर्शनकारी किसान नजर आ रहा है और वजह ये बताते हुए कि राम मंदिर की वजह से पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है। ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है, लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश भी कई लोगों की हो रही है। इस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में कई प्रकार की बातें की जा रही हैं। वीडियो में ये शख्स कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है और उनके पास समय बहुत कम है। क्या कम दिनों में हम ग्राफ नीचे कर सकते हैं? आपको बता दें कि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिल्कुल, और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, देखिए ये जो वीडियो सामने आया है उसमें तो साफ तौर पर ये जो प्रदर्शनकारी किसान है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी करके ग्राफ जो है वो पीएम मोदी का नीचे कर दें। राम मंदिर के चलते ग्राफ ऊंचा हुआ है और किसान आंदोलन की वजह से ये ग्राफ को नीचे करना है। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनकारी जो वायरल वीडियो है उसके अनुसार यही दिख रहा है। तो यह हकीकत है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद या फिर जितनी विकास योजनाएं हैं आज की तारीख में जो अपोजिशन है उसका भी यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उनका ग्राफ हमसे ऊंचा है। जो छोड़ चुके हैं कांग्रेस उनका भी यही मानना है। ऐसे में इस ग्राफ को कैसे नीचे किया जाए, क्योंकि चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव, और मोदी को जीतने नहीं देना है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों की सोच है। जबकि ये आंदोलन हो रहा है किसानों को लेकर है, एमएसपी को लेकर है। लेकिन वायरल वीडियो जो दिखा रहा है, और जैसा कि आपने भी कहा कि हम आप इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन उस वायरल वीडियो में जो प्रदर्शनकारी बोल रहा है उससे तो यही मतलब है कि किसी भी तरह से, किसी भी वजह से, चाहे जैसे भी हो, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे करना है। यानी संदेश साफ है, ग्राफ नीचे करके उनको लोकसभा चुनाव नहीं जीतने देना है, उनकी पार्टी को नहीं जीतने देना है। और ये प्लान आप देखिए कि नहीं जीतने देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को, ये सोच ऑपोजिशन के भी है, खासकर कांग्रेस हो, दूसरे पार्टियां हैं, क्योंकि उनका भी यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है उसके बनिस्बत हम लोग किसी भी स्थिति में कहीं ठहर नहीं पा रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नारा देते हैं कि 370 प्लस का बीजेपी का टारगेट है, 400 प्लस एनडीए का, ऐसे में इस तरह की जो वायरल वीडियो है वो सोच प्रदर्शित कर रहा है। किसान आंदोलन जो चल रहा है, जिस तरह से रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं किसान, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, जिस तरह से ट्रैक्टर जो आप देखिए कि गैस मास्क पहन के आ रहे किसान, किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह का बात करने की जरूरत नहीं थी। ये मानना है कई विशेषज्ञों का, खासकर बीजेपी के लोगों का भी, कि आपकी मांग है, ठीक है, सरकार उसके लिए आपसे बातचीत कर रही है। आज भी बातचीत होने वाली है तीसरे दौर की। आपकी 13 में से 10 मांगे मान ली गई है सरकार ने, वही मोदी सरकार ने मानी, 2 दौर की बातचीत में मान ली थी।
ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन करना, लोगों को परेशान करना, ये सोच दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे तो रविंद्र, आपकी बात में एक चीज और मैं शामिल करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो शख्स तमाम बातों का जिक्र कर रहा है कि ग्राफ नीचे करना है, बहुत कम समय बचा हुआ है। कम समय से मतलब यही है कि चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसानों के प्रदर्शन की, प्रदर्शनकारी लगातार बॉर्डर एरियाज पर तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है, वो वहां पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन है या फिर चुनाव से प्रेरित ये प्रदर्शन है, अब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और पिछले साल की बात करें, अगर हम पिछले आंदोलन की बात करें, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे और अब भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं। रविंद्र, कहा जाता है कि जो प्रदर्शन होता है या आंदोलन होता है उसका समय आप देखिए, तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले संसद का बजट सत्र खत्म होता है और उसके बाद आपका प्रदर्शन शुरू होता है, और उस तरह से इस तरह का वायरल वीडियो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपकी सोच या फिर जो वायरल वीडियो है उसके अनुसार कई प्रदर्शनकारियों की यही मानना है या सोच है या उनका कर्तव्य यही है कि किसी भी सूरत में इस सरकार की जो ऊंचाइयां है उसे नीचे गिराना है, और ये प्रदर्शन जो उसी मकसद से किया जा रहा है, ऐसे कई लोगों का मानना है। हालांकि देखिए, खुलकर कोई किसान के नाम पर कोई भी इसको विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान एक जाति नहीं है बल्कि एक समुदाय बन जाता है और एक क्षेत्र का नहीं। लेकिन कहा जाता है ना इतिहास में कि अफगानिस्तान हो या फिर कहीं से भी एक रास्ता था, वहीं से विदेशी आक्रांता आते थे। अब किसान आंदोलन भी जो शुरू हो रहा है, पंजाब से ही क्यों चला रहा है? पंजाब के बॉर्डर खुल जाते हैं, हरियाणा की सरकार को मशक्कत करनी पड़ती है उनको रोकने के लिए, और फिर दिल्ली में पूरा बैरिकेडिंग करनी पड़ती है। तो कई लोगों का यही कहना कि पंजाब से ही क्यों शुरू होती है, और इस तरह का वायरल वीडियो आ रहा है कि उनका ग्राफ नीचे करना है। बिल्कुल तो साफ तौर पर। और रविंद्र, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसमें आप देखिए कि सरकार ये नहीं कह रही है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये आपका अधिकार है, लेकिन इसी बीच लगातार कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी ये अपील करते रहे हैं कि किसान नेता ये सुनिश्चित करे कि आपका जो प्रदर्शन है वो गुमराह ना हो। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो ऐसे में किसान नेताओं को भी आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जो गुमराह हो रहा है ये प्रदर्शन, उसको लेकर मुखर होकर बोलना चाहिए। कभी वो दौर था कि चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न मिला है, उनकी आवाज़ पर किसान एक साथ आ जाते थे, या फिर चौधरी देवीलाल के कहने पर आते थे। अब किसानों में भी कई नेता होते हैं। अब पंजाब में भी कई संगठन हैं। आप देखिए कि 13, 14, 15 संगठन इसी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उस समय 20 संगठन केवल पंजाब से थे, लगभग 20 संगठन, कुछ हरियाणा से, पश्चिमी यूपी से, तो कई संगठन है। कोई इसका एक कोई ऐसा सर्वोच्च नेता नहीं है कि जिसके कहने पर किसान चल दे। मुद्दे होते हैं, और ये मुद्दे कैसे बढ़ाए जाते हैं ये देखने में आ रहा है। सरकार का कहना है कि आपने कर्ज माफी की बात कही, हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिया है, ये कर्ज माफी से भी ज्यादा, और ये कंटिन्यू है जो सम्मान निधि दिया जाता है। एमएसपी कानून को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, राज्यों से बात करना पड़ता है, और उसमें मार्केटिंग जो कंपनियां हैं उनसे बात करनी है। और ये भी आया कि यूपीए सरकार ने एमएसपी की गारंटी देने से मना कर दिया था। राज्यसभा में उस समय के जो कृषि मंत्री थे उनका बयान था। तो कोई भी सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकती। आज भले ही मोदी सरकार हो, कल की तारीख में कोई भी हो, वो मना करेगी कि एमएसपी को गारंटी नहीं दिया जा सकता। इससे किसानों को ही नुकसान होगा। और यह है कि जमीन का जो रेट होना, ये भी अलग अलग रेट होता है। तो कहीं ना कहीं जो मांगे है, उचित मांगे थी, वो मान ली गई है। ये तीनों पर विचार विमर्श करने के बाद कही गई थी। ऐसे में ये वायरल वीडियो आ रहा है कि हमें किसी भी तरह से मोदी का ग्राफ नीचे करना है। तो ये मोदी का ग्राफ या मोदी को हराने का मकसद सियासी तौर पर कौन कौन पार्टियां सोचती है, और इसीलिए कहा जा रहा है, जो पर्दे के पीछे कहा जाता है, संकेतों में कहा जा रहा है कि ये आंदोलन पंजाब से शुरू होकर हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर जितने सियासी दल हैं, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आ रहा है, दूसरे दलों का बयान आता है कि हम किसानों के साथ है, तो अपोजिशन का मकसद मोदी को हराना है, और ये वायरल वीडियो का मकसद भी मोदी को हराना है। ठीक, रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा।